ओम शांति। सभी ने बोला ओम शांति। ठीक है, देखो शांति वन में बैठे हो, कितनी खुश नसीब है। ओम शांति भवन में बैठे। मधुबन है ओम शांति वन, पांडव भवन में, यहाँ है शांति वन। और आप अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शांति धाम का रहना वाला, शांति के सागर का बच्चा। गीत सुनते सुनते कितनी खुशी हुई। किसने ये फर्स्ट टाइम गीत सुना है? हाथ उठाओ। अच्छा, फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा, मेरा सबसे प्यारा ये गीत है, बहुत प्यारा गीत है भाई। ये गीत हर एक अपने साथ रखे, अपने साथ। कभी ये गीत बजाएंगे ना तो असले बाबा आंखों के सामने बैठ जाएगा, अब बाबा के पास पहुंच जाएंगे। सुख मिलता इलाही है बाबा तेरा बदले से, सुख मिलता है इलाही। कितना सुख मिलता है वर्णन नहीं कर सकते हैं। मेरे दिल से पूछो कितना सुख मिला है, जो दुख का नाम निशान नहीं रहा। औरों को भी दुख दूर करने के लिए, सबका दुख दूर हो जाए, बाबा ने ये सिखा लिया। उसमें दूसरा गीत, नारी भाई आपके बाप को वो ये प्यारा लगता था। कौन सा? इंदिरा बहन गाती थी, दुखियों का दुख दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेगा राम। पता है उस गीत ने उसको तीर लगाया था। जब इंदिरा बहन ने उसको ये गीत सुनाया, उसके बाद उसमें दुखियों का दुख दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेगा राम। तो दुख कभी करना नहीं है। दुख क्या चीज़ है? जैसे सत्युग में दुख होगा ही नहीं। अभी दुनिया में कुछ भी है, परंतु बाबा आपका बनने से दुख होता ही नहीं है। दुख क्या चीज़ है हमको पता ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। पूछो हमारे दिल से, अनुभव है दुख क्या होता है? शरीर को कुछ हो जाए, संबंधों को कुछ हो जाए, धन में कुछ हो जाए, दुनिया में कुछ हो जाए, दुख काहे को करे? तो आज को दादी ने कहा शाम को क्लास कराओ। मैं कहा क्यों कराऊं? पर गीत बजाया ऐसा जो क्लास कराना नहीं पड़ता है। तो ये क्लास नहीं है, आज क्लास नहीं है। नया साल आ रहा है, जैसे हमारी दिवाली जब आती है ना तो कहते पुराना जा रहा है क्लास, हिसाब किताब क्लास, नया चौपड़ा। वैसे नई बातें नए साल के लिए। तो नए साल के लिए नई बातें, क्या नई बातें? एक तो दुख कभी किसको देना नहीं है, कुछ भी हो जाए। वो कितना भी मुझे दुख देवे ना, मैं उसको रिटर्न में अंदर से आवाज़ भी नहीं निकले तुमने मुझे दिया, महसूस ही नहीं हुआ। तो कोई क्या पत्थर थोड़ी हूँ जो दुख न होए। कोई पत्थर फेंकता ही रहे, गाली देता ही रहे, मुझे कुछ न होए। तो बाबा कहते हैं, जवाब देता है, देवताओं की जो मूर्ति है ना, पत्थर से बनाते हैं। पत्थर से तो बनाते हैं करके, मार्बल से बनाएंगे या सोने से बनाएंगे, पर मूर्ति बनाएगा कारीगर बनाएगा ना। मूर्ति ऐसी बनाएगा, ऐसी बनाएगा, उसमें ऐसी भावना भरेगा, उतनी देवता की मूर्ति है।
ऐसी मूर्ति, उसके नयन ऐसा हो, चैन ऐसा हो, एक्यूरेट हो, तब तो मंदिर में रखेंगे। वो कारीगर भी इतनी भावना से बनाएगा, बहुत भावना से बनाएगा। गणेश की मूर्ति नहीं बना करके डुबो देवे, बना करके गणेश की पूजा करके फिर क्या करेंगे, सब समुद्र में जाकर डालेंगे। पर कृष्ण भगवान की मूर्ति, राम की, श्री लक्ष्मी की, नारायण की नहीं बनाएंगे, डुबेंगे नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? गणपति की पूजा करते मतलब के लिए। परंतु ये जो लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति होती है ना, हमारे हैदराबाद में सिंधी बैठे हुए ना, फुलेली पर हैदराबाद का में लक्ष्मी नारायण का मंदिर था। हम जब जाते सिर्फ दर्शन और कुछ नहीं, दर्शन करके ही समझते थे बस। चल पुजारी एक थोड़ा सा अमृत दे देगा, पानी चले, वो चैतन्य में भी बनेंगे ना, तब तो मूर्ति बनाने वाले मूर्ति बना करके पूजा करेंगे। अब बाबा बना रहा है, तुम दुखियों का दुख दूर करने वाले हो, मंदिर में कौन जाएंगे? दर्शन करके प्रसन्न हो जाए। कोई पाप किया है तो क्षमा मांग लेवे। जो कुछ है हमारी भावना भगवान पूरी करे मूर्ति के द्वारा। तो हम भी चैतन्य में बाबा बना रहा है। तुम्हारी आँखें अभी ऐसी हो, मुख ऐसा हो, कान ऐसा हो, हाँ? जो सबको दया, दुआ, स्नेह, सच्चाई की फीलिंग आए। दया, भाई इसको, इसमें दया बहुत है। यू आर वेरी काइंड, दया बहुत है। दया, सब दया हो। फिर दया, अभी हम बचपन में दया हमारे बहुत ही थी, पर दया कर रोना आ जाता था, किसका दुख देख नहीं सकते थे। वो भी दया किस काम की नहीं। दया भी हो, दिल इतनी मजबूत भी हो तो उसकी कुछ सेवा करके उसका दुख में मदद कर, स्नेह दे करके, संयोग दे करके उसका दुख दूर करे। न कि सिर्फ रोना है, बेचारी को बहुत दर्द है, अरे दर्द है तो क्या हुआ, तुम उसकी सेवा करो। फौरन कोई जो उसको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत में मदद करो तो मिलेगी दुआ। दया ऐसी अंदर ऐसी हो, जो भगवान तो मुझे दे रहा है ना, दिया है, जो हमारे पास है ना, वो सेवा में लग जाए तो रिटर्न में मिलेगी दुआ। दया और दुआ के बीच में चाहिए सच्चाई और स्नेह। सच्चाई है ना, उनसे इतना ऐसा सहज काम होता है, तो जिसके लिए सेवा की उनके लिए तो भगवान हो गया। क्यों? भगवान ने उसको शक्ति दी, किसको तो निमित्त बनाएगा। आईवेल में जब मुश्किलात है किसी को, कोई जाकर अचानक उसके पास मदद पहुंच जाए, मुश्किलात में पहुंच जाए, तो उस कहेंगे भगवान ने इसको मेरे पास भेजा, किसी को निमित्त बना के भेजा। तो दया और दुआ के बीच में इंसान जात में दया होती है। कोई विरला होगा जो कठोर दिल वाला होगा, कोई विरला होगा। तो कहेंगे भाई इतना ऐसी हमारी दिल कठोर नहीं है जो किसी को दुख देने में हम खुश रहें या दुखी देखने में खुश रहें, ऐसी दिल नहीं है। दिल ऐसी चीज़ है,
पहले अपने दिल पर हाथ रखें। अगर ये मुश्किलात मेरे सामने आए तो मेरे को कितना भगवान को भले याद करूं, पर देखिए कोई संगी साथी नहीं, कोई सिंपत्ति देने वाला नहीं, सब मतलब के साथी। परंतु अगर मेरा नेचर निस्वार्थ भाव हो, सच्ची दिल हो, जहाँ किसी को कोई ज़रूरत हो हाजिर हो जाऊं, तो क्या मानेंगे? भाई कमाल है, कितनी समय पर इसने सहायता दी। तो वो ये नहीं कहते मैंने दी, ना ना मैंने नहीं दी। समय पर कहाँ हाजिर होना, समय पर किसको जो आवश्यक है। तो आज मैं किसके साथ रोरियां कर रही थी, रोरियां माना यही अच्छी दिल की बातें जो हर इंसान को ज़रूरत है। मैंने कहा साइंसदान भी जो है ना, एक बड़ा चिली में अपना साइंसदान जो अपने कांटेक्ट में आया हुआ है, असल उसकी बुद्धि स्वीकार करने में बड़ा उसको टाइम लगा। मैं आत्मा हूँ, पिता परमात्मा है, साइंसदान है, बराबर है, नंबर 1 है। परंतु साइंस के आधार से उसने पढ़ा है, अनुभव किया है। बच्चा जब पैदा होता है, माँ बाप जब बच्चे को पैदा करते हैं तो भी सच्चा प्यार आपस में है, तो बच्चे में वो संस्कार पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ सच्चा प्यार करती है, तो जीवन सारी उसके आधार पर है। समझा? माता पिता के संबंध के आधार से जो बच्चा पैदा हुआ उसमें वो संस्कार पड़े, भले पूर्व जन्म में कहाँ का भी था। पर प्रेजेंट जहाँ जन्म ले रहा है, माता पिता के आधार है। वो इसने रिसर्च किया था। फिर माँ, जिस माँ के पास जन्म लिया, माँ ने इतना बच्चे को प्यार दिया, इतनी अच्छा संभाला, इतना अच्छा संभाला, बच्चा बुढ़ा भी हो गया, लेकिन माँ के प्यार की शक्ति ने उसको सारी लाइफ में मदद की। ये बात मानता था। जब हम लोग मिले आपस में चिली में, तो सिर्फ देखा प्यार, एक दो की रिस्पेक्ट। हम तो साइंस नहीं जानती है, साइंस के सब्जेक्ट कोई भी टच नहीं किया है, नास्तिक न बन जाऊं। परंतु ये देखता रहे, जो भी कोई क्वेश्चन उठते थे, क्वेश्चन आंसर चलता था, ये साइंस के हिसाब से ऐसा जवाब देता था, लोग तो उसके जवाब सुन करके कहते, फिर मेरे से पूछता थे क्वेश्चन, फिर मेरा आंसर हुआ, फिर कहता था भाई मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, ये जवाब दे के। मैं कह आप जवाब दो ना, कहा ना अभी इसमें तो मैं हार खा ली है। सिर्फ प्यार। भगवान ने जो तुम कहते हो, तो ये तो मानते हो ना, मनुष्य जीवन के आधार है माँ का प्यार। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में बेचारों को अनुभव ही नहीं है माँ का प्यार क्या होता है। मोस्टली सिंगल पेरेंट। हाल क्या है इंसानों का? तो अभी ये बात अगर आप मानते हो, तो इसने ये तो समझा, ऐसे नहीं शरीर के माँ बाप ने प्यार किया वो शक्ति चला रही है, शरीर के माँ बाप ने किया है प्यार, पर ये मैं नहीं कहेंगी उस प्यार की शक्ति की चला रही है।
परमात्मा माँ बाप ने कैसे हमारी पालना की है, वो बात खींच के मधुबन लेके आई उसको। मधुबन में भी देखा प्यार ही प्यारा है। प्यार के आधार से सब बात समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर हम किसी को जो आए उसको प्यार न मिले, कौन यहाँ बैठेगा? सिर्फ बुद्धि के आधार से तो कोई नहीं आते। हर एक को अपने अपने समझा है, हर एक अपने समझ में राइट समझता है अपन को। कोई नहीं समझता है मुझे कोई सीखना है। सीखने की भावना पैदा तब होती है जब कोई बात दिल को जचती है। जब दिल को बात कोई जचती नहीं है तो दूसरे दिन टिके लेके वापस जाते हैं। बैठता कौन है? ये फॉरेनर से पूछा उसने, भाई तुम कितना बारी आए हो? हर एक कहेंगा मैं हर साल आता हूँ, कभी तो साल में 2 बारी भी आता हूँ। और भारत से विदेश में कितना बारी कोई जाता है? मुश्किल से सारी लाइफ में 1 बारी जाएगा। मुश्किल से कोई विरले होंगे, बिजनेस के कारण अलग है, पर विदेश में जावे काहे के लिए जाएंगे? पैसा कमाने के लिए जाएंगे या कुछ करने के लिए जाएंगे? घूमने फिरने जाएंगे? कौन जाएगा? वो विदेश से यहाँ आए, क्यों आए? कुछ दिल को अच्छा लगता है। जो दिल को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? प्यूरिटी है, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, वो शक्ति आ जाती है। पर मेरे को भी अंदर से भावना थी, एक दिन आए ये माने परमात्मा मेरा पिता है। बुद्धि बिचारी की सारी उम्र साइंटिस्ट होने के कारण रिसर्च ऐसे करता रहा। उसकी वाइफ थी बहुत थोड़ा रिलीजियस माइंडेड। वो समझती अगर ये मान जाए तो सारी विश्व मानेगी। अभी उसने खुद ही संकल्प किया है, उसका और हमारा जो डायलॉग चला है ना, वो लिखे, खुद संकल्प किया है उसने। ये हम डायलॉग तुम्हारा हमारा जो है मैं ऐसे लिखूं। पर हमको याद है हम इंद्रप्रस्थ में उसको बुलाया। मैंने कहा तुम प्यार मानता है ना, तुम प्यार से बैठ जाओ। तो वायुमंडल इतना बाबा के प्रेम वाला हो गया, बिल्कुल शांति में इतना चला गया। योग में ऐसा बैठा, हिले ही नहीं। मैं न मानो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। सब प्यार, जो प्यार को मानते तो उसमें सच्चाई में, प्यार में सच्चाई जो है ना, स्वार्थ नहीं है, उसमें तुम बैठो। तो वायुमंडल में ऑटोमेटिक उसका, हम कहेंगे योग, पर वो कहेंगे तो मुझे बड़ी आज जो शांति पाई वो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। फिर मैंने कहा तो कहा ये तुमने किया कुछ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट हो तो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला कौन? इंस्ट्रूमेंट हो, बनाने वाला तो है। इंस्ट्रूमेंट कहाँ से पैदा हुआ? बनाने वाला कौन? तो हाँ, थोड़ा करने वाला। क्या इंस्ट्रूमेंट हो, बजाने वाला कोई ना हो तो इंस्ट्रूमेंट किस काम का? पर मेरे से क्वेश्चन पूछता, बुद्धि तो चलती है ना। मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसने है, पर इंस्ट्रूमेंट कहता है मैं भी किस काम आऊँ कहूँ, बजाने वाला भी वो है, उसको कला है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाया जाए। समझा? इंस्ट्रूमेंट बनाया किसने? इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला, ऐसे इंस्ट्रूमेंट परा हो तो क्या पता तो ये इंस्ट्रूमेंट है कैसा है, ऐसे क्या प्राप्ति है। तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो गीत है ना, बजता है ना, बजाने वाला भी वो है।
तो देखता रहे, हम इस निश्चय से हिलती नहीं हूँ। प्रैक्टिकल है ना। अगर जिस प्रैक्टिकल की बात दिल को जचती है, फिर भी कहे तुम समझते हो मैं मुख से कहना चाहिए वही है एक, मैं न कहो, भले न कहो, पर वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। हंसने लगा। कहते आज दिन तक मैंने कभी भी कोई ने मुझे हार नहीं खिलाई है, क्यों? उसके पास बहुत मटेरियल है जवाब देने के लिए। पर प्रैक्टिकली मनुष्य को क्या चाहिए, हर एक अंदर दिल से पूछे, हैप्पीनेस कहाँ से आवे जब पीस नहीं है, लव नहीं है। पीस भी तभी आवे जब निस्वार्थ प्यार हो, काम चलाऊ न हो। जब कोई काम पड़े तो सब मेरे यहाँ प्रशंसा करके ये करके फिर काम पूरा हुआ, न तू मेरा मैं न तो मैं तेरा। वो तो अंदर प्यार कोई शक्ति देने वाला तो नहीं है ना। इसलिए सारी विश्व भर में दो बातें हैं, एक इनसिक्योरिटी, दूसरा अकेलापन। किसी को अपना नहीं समझ सकते हैं। जिसको अपना समझे वो पराया हो गया। पराये फिर कभी समय पर मदद करते हैं, जिसको अपना समझे वो है ही नहीं हमारा। ऐसी दुनिया में जीना है तो ये गीत बजाते रहो, बाबा तेरा बनने से सुख मिला है। बजाते मन में गाते रहो, बाबा आप न होते तो मेरी जीवन किस हवाले होती। देख रही हूँ दुनिया को देख, बाबा में कह दुनिया को देख, अपन को देखो। अपन को देख पर औरों को भी ऐसे, जैसे बाबा ने कल बोला, मुंबई है चाहे विदेश कहाँ भी देखेंगे ना, गवर्नमेंट क्या करती है, जो झूपड़पट्टी में रहने वाले हैं ना उनको अच्छा घर देते हैं, झूपड़पट्टी को छोड़ो। पर वो इतने होशियार है फिर भी अच्छा घर छोड़ करके जाकर झूपड़पट्टी में रहेंगे। आदत है। हाँ। ये कभी भी पहले भी भाई कोई फकीर होगा, चलो उसको पैसा देते हैं, समझा, रोटी नहीं लेंगे पैसा ज़रूर लेंगे। भाई रोटी तुम खाने के लिए रोटी देते हैं ना, रोटी नहीं चाहिए, पैसा मांगेंगे। पैसा क्या करेगा, जा कोई ड्रग ले लेंगे, या फिर भी फकीराना कपड़ा पहन करके फिर मांगेंगे। कितनी खराब आदत है। तो मनुष्य की आदत क्या है, अपने आदतों के मजबूर है, बुराइयों के मजबूर है, स्वभाव के मजबूर है। एक है बुराई, दूसरा है स्वभाव, तीसरी है आदत। उसको मुझे छोड़ना है, छोड़ो तो छूटे, राजा है। कोई भी बुराई किसकी और की अच्छी नहीं लगती है तो मेरी किसको अच्छी लगेंगी। मैं कहूँगी भाई ये बुरा है, तुम अपन से पूछो। जब किसकी बुराई मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मेरे में तो कोई बुराई ना होना। कोई आदत है झूठ बोलने की, निंदा करने की, फलाने करने की। आज के रियल निंदा करने की आदत है। सुनने से पता नहीं क्या होता है। मैं निंदा किसकी करूं, किसने छुट्टी दी है, आदत है। तो आदत भी बुरी बला है, कहते आदत बुरी बला है। कोई आदत मुझे छोड़नी है।
पर कोई कमी भी मेरे में न रहे जो किसी को तकलीफ देती हो। उठते बैठते चलते फिरते भी मुझ आत्मा जो शरीर में है इतनी समझ है किसी को तकलीफ न हो। मेरे हाथ में है, क्योंकि बुद्धि इतनी अच्छी नेचुरल इंसान को मिली हुई है। पर जो आज बाबा ने कहा ना, आकर के गार्डेज का ताला खोलता है, बुद्धि को ताला लग गया था। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है, कहते अभी समझ गए, अभी समझ में आता है, अभी समझ में आता है। अच्छा, ताला भी खोला, फिर चाबी भी दी, फिर चाबी संभालने का अकल नहीं है, फिर वही वायरा, वही कंफ्यूज। कोई ऐसी आत्मा थी, होता है, पता होगा आप लोगों को भी, चाबी एक जगह रखने की आदत नहीं है, जो कभी भी खोल के अपना काम उतार के फिर बंद करके रखे। उसको मैंने देखा कितना बारी समझा, बहन चाबी तो तुम ढंग बस रखो ना, सदा ही देखो मूंझी भी। चाबी ढूंढने में उम्र गंवाई। जो चाबी ढूंढता है उसका कैसी शिक्र होती है सब कुछ, है सब कुछ, पर जिस घड़ी जो यूज करनी है ना, उस घड़ी मूंझा हुआ है। तो कंफ्यूज रहने की भी आदत है, जल्दी मूंझ जाएंगे। थोड़ा विवेक से समझ से काम लो, इतना भगवान ने समझ दी है। समय अनुसार मुझे संग भी अच्छा मिला हुआ है, मूंझने की कोई बात नहीं। तो एक मूंझना, दूसरा घबराना, तीसरा डरना। ये गीत बताएगा आपको, मूंझने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले कुछ भी हो जाए, काल भी आ जाए ना, डरो मत। अगर हमने अच्छा काम किया है तो भले आ जाए, जिया। काल माना, काल माना, एक काल होता है बुलावा। हाँ भाई, मुझे काल आया है, बुलावा आया है, अच्छा जा रहा, ओके कोई बात नहीं। पर काल आया, डरते हो क्यों? बुरे काम किया है। तीसरा है काल समय। समय है, बहुत काल से, बहुत समय से भगवान के याद करने वाला योगी, भाई बहुत काल, बहुत समय है, तो अंत काल अच्छा हो जाए। तो किसी घड़ी भी शरीर छोड़ने का घड़ी आ जाए तो मैं रेडी रहूं। जैसे बाबा मामा रेडी रहे हैं, डॉक्टर भले पीछे आए, वो पहले से ओम शांति तैयार होकर बैठे। न कोई लगाव है, किसी के साथ लगाव नहीं। वो चेक करना है अपने आप को। हाँ। सब कुछ ईगो छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। सबसे बुरा दुश्मन है ईगो, अपमान। जरा से भी अपमान की फीलिंग आई, मन अपमान। जरा सा दुनियादारी, दुनिया को देख करके चलना है, क्या करें? अरे दुनिया क्या करेंगी? दुनिया को दिखाने के लिए चलना या दुनिया को देख करके चलना? मेरा समय किस में गया? दुनिया को देख करके चलना या दुनिया को दिखाने के लिए चलना? अपना विवेक को, अपने बुद्धि को से काम न लेना। मेरे को मदद किसकी मिलेगी? कौन मुझे मदद करेगा? दुनिया? कोई नहीं करता। परंतु करेगा मैं एक ईश्वर की मदद। भगवानो वाच्य, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। 1000 गुना
बाबा कहते तुम हिम्मत रखो, सच्ची दिल रखो, 1000 गुना मदद दे बाप। कोई पूछेंगे भाई कैसे चल, भाई मैं तो और कुछ नहीं, हिम्मत कभी हारी नहीं है। हिम्मत न हार, मिठरा हिम्मत न हार। अपने आप को समझ, हिम्मत न हार। हिम्मत रखना ये एक समझे भगवान का मदद लेना, भगवान को साथी बनाना। हिम्मत छोड़ना माना भगवान से दूर हो जाना। करो आगे बढ़ो। जैसे अनाथ, जब भगवान कहे मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम मेरा बच्चा है, पर मैं कहूँ क्या करूँ, मैं चिंता करूँ। भगवान क्या कहा, क्या करे? वो कहे तुम मेरे हो और मैं करूँ चिंता, अपनी भी करूँ, सबकी चिंता लेकर बैठूँ। इसलिए बाबा ने मुरली चलाई थी इसके पहले, बेफिक्र बादशाह रहो। बाबा कहता है तुम बेफिक्र बादशाह रहो। अब बेफिक्र कौन रहेगा? जिसको फख्र है मैं किसका हूँ। ये जानते हो कितना फख्र है, जब इतना समय संभाला है तो क्या हो, बाकी समय नहीं संभालेगा क्या? संभाला है, बड़ा अच्छा संभाला है। शिक्षाएं भी दी है तो रक्षा भी किया है। हर कदम में बाबा ने शिक्षा दी है, ये तुमको करना है, ये नहीं करने का। हाँ जी बाबा, ये नहीं करेंगे, असुर नहीं करेंगे, और ये करो जरूर करेंगे। उसमें कोई बहाना नहीं बनाएंगे, अच्छे करने में कहीं भी बहाना नहीं बनाएंगे। जो न करना होगा कभी भी किसके दबावश या मन के अंदर से पैरा, मन की इच्छावश नहीं करेंगे। करेंगे तो बाबा अपना साखी हो जाएगा, न्यारा हो जाएगा। अभी तू जान, तुम्हारे कर्म जाने, मैं क्या करूं? मैंने तो कहा हिम्मत रखो, बच्चे मदद बाप बैठा है। हमको याद है जब मैं पहले लंदन में आई थी, आई तो 1-2 मास के लिए थी, छुट्टी मिली थी 1-2 मास के लिए। तो दीदी ने पत्र लिखा, तुम इतना सा क्यों बैठ गई हो, तुमको आना चाहिए वापस। मैंने दीदी को पत्र लिखा जवाब में। मैंने कहा दीदी 3 प्रकार की यहाँ फिल्म चल रही है। एक फिल्म का नाम होता है ना, प्रैक्टिकल चल रही है, पर आपका जो प्रेरणा आवे, जो बाबा कहे सो करेंगे। एक हिम्मत के बच्चे मदद बाप, दूसरा सच्ची दिल पर साहिब, भाई 1 मिनट ही पूरी करूं, सच्ची दिल पर साहिब राजी। तीसरा नियत साब मुराद हासिल। अब ये 3 बातें बुद्धि में रखो, बाबा के याद में बैठो। हिम्मत बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहिब राजी, नियत साफ मुराद हासिल। तो ये 3 बातें तो याद रह सकती है ना, हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की, सच्ची दिल पर साहिब राजी। तो क्या करेंगे काजी? अंदर नियत साफ है तो मुराद हासिल है, यानी संकल्प जो करो जरूर सफल होगा। तो इतना अंदर से अडोल अचल रहने की, उसमें 3 बातें, अटल विश्वास हो, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। मेरी भावना सच्ची है ना, भाड़ा मिलेगा। देर पे ही ना, कोई हर्जा नहीं है। अंदर दिल तो सच्ची है ना, हिम्मत रखी है ना, अच्छा होगा। बहुत अंदर से विश्वास वाला जो आवाज़ है ना,
तो कभी बुद्धि को हलचल में नहीं ले आती है। बुद्धि हलचल में न आए, हिलाने वाली बातें आएंगी पर हम हिले नहीं। इस बहुत काल से, अभी आती है बहुत काल से, अपनी स्थिति, मन की स्थिति ऐसी बना के रखें जो कैसी भी बातें अनायास अचानक होती है, सारे विश्व भर को ये अर्थक्वेक ने हिला दिया है। भाई इतना पानी, इतना ज़बरदस्त, जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और कितने ईमेल हमारे पास आए होंगे, कहाँ कहाँ से, हम सेफ है, सेफ है, सेफ। पेनांग से आया है, श्रीलंका से आया है, वहाँ से आया है, सब मद्रास से आया है, पूछा है। हाल तो सबके बुद्धियों को चलाया है, लेकिन बहुत करके एक भी बाबा के बच्चे का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, एक भी बच्चे का। श्रीलंका में बाबा का घर ये सागर के किनारे पर है, कोलंबे में। एकदम ऊपर खड़े रहो ना, हाल बाबा का घर और सागर दिखाई पड़ता है। बड़े दिल से मकान लिया हुआ है। अपनी कार पानी में तर रही है, बाबा की कार, और ये देख करके ऊपर जाकर बैठ गए छत पर। रात को, परसों रात 11 बजे फ़ोन किया, भाई क्या हाल चाल है। टेलीफोन लाइन कट हो गई, सब मोबाइल चला, कहा हम सब सेफ है बाबा, सब सेफ है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा खाना बाना खाया, खाना बाना खाया, तो कहा रात को 9 बजे तक तो ऐसा था जो बिल्कुल पता नहीं क्या होगा, थोड़ा क्लियर हो गया। सफाई किया, खाना बनाया, अभी तुम्हें फ़ोन किया, अब खा रहे हैं। कोई बाकी आजू बाजू वालों को मदद नहीं कर सकते, हम सब सेफ है। बाजू में औरों का क्या हाल हो रहा है हम मदद नहीं कर सकते हैं। 2 सेंटर और भी सागर के किनारे पर है, वो भी सेफ है। हमारे मद्रास में जहाँ ये बीच पर, मरीना बीच पर, रोजी बहन ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, बीच खलास है, परंतु हमारा सब सेफ है। तो थाईलैंड से आया, पेनांग से आया ये बाबा, और इंडोनेशिया से आया, सेफ है, ठीक है। ये है बाबा प्रूफ देता है। कई बार, कई जगह कई बार हुआ है अर्थ, कोई फ्लड आया होगा, ये हुआ होगा, लेकिन बाबा के वजह सेफ है। क्यों? किसी न किसी तरीके से उसके टचिंग आती है, हमको ये करने का है, एक पेनी भी नुकसान नहीं होगा, पर हम गफलत न करें। कोई ने एक गफलत कर लिया, अभी अभी न्यूज़ देखने बैठ गया, ये न्यूज़ ऊपर कढ़ाई रखी सिगरी पर, तो भूल गया, न्यूज़ देखने बिजी हो गया, आग लग गई। भाई ये न्यूज़ थी ना, देखने में बिजी हो गया। पानी का कोई क्वेश्चन नहीं है, पर न्यूज़ देखने में बिजी हो गया, गफलत। हम कोई गफलत न करें जो कोई प्रकार का नुकसान हमारे तन को, मन को, धन को, संपत्ति कुछ ना हो, नहीं हो सकता है। बाबा के बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आ सकती है, परंतु ये चाहिए बहुत काल का विश्वास, अनुभव की शक्ति। जो बाबा ने कुछ समय पहले ये कहा था, तुम्हारी कैचिंग पावर, टचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तुम ध्यान रखती हूँ बहुत, समझो। अगर समझो इलेक्ट्रिसिटी की नीचे पर होती रहे, मूंझवरा हुआ है ना, इतनी कैचिंग पावर, कभी भी कोई समय कोई बात होने वाली है या हो रही है, इशारा भगवान का कैच करे, टच आई स्टॉप,
नहीं जा, ये नहीं कर। ऐसे होता है लाइफ में। तो बहुत अपने संकल्पों को शांत रखने से, बाबा में विश्वास रखने से राइट टाइम राइट टचिंग आएंगी। ये तुम कर या न कर, ये यहाँ से हिल भी नहीं, बैठ जा। बुद्धि अपनी चलाने की आदत नहीं होवे, अपना अभिमान न हो, मैं जानता हूँ ये करता हूँ। हमको इस बातों का बाबा ने इतनी अच्छा विश्वास पक्का कराया है। पुणे में अर्थक्वेक हुई थी ज़बरदस्त, आप लोग पता होगा, बहुत समय पहले हुई थी। जाम रहती थी, सुंदरी अभी यहाँ है, सुंदरी मेरे साथ रहती थी। तो धरती हिली 4 बजे सुबह को हिली तो फीलिंग आई, गैस हिलने लगी, वे चाय बना रहे थे वो भी हिलने लगा। तो मैं सुंदरी को कहा चलो अंदर बैठ जाते हैं। याद में जाकर बैठ गए, सब शांत बैठे। फीलिंग आ रही थी एक बार ये दुआ से। और कोई हमारा भाई अच्छा खंबारा, बहुत सियाना था, उसने उसको गाया। फिर मैंने 5 बजे फ़ोन किया सबको, सब ठीक है, सब जगह फ़ोन किया, कहा सब ठीक है। खंबारा गिर गया, क्यों गिरा? उसको था भाई उतर के नीचे उतरना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए, रहता तो सीढ़ी उतरा। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ ना, जब तक जिंदा था एक्सीडेंट ठीक नहीं हुआ। उस दिमाग चलाया भाई अर्थक्वेक में नीचे उतरना चाहिए। तो फिर मैंने कहा रोज़ क्लास में रेगुलर। मैंने कहा भाई खबर क्या? कहा मैंने तो ऐसे समझा, मैंने तो हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। कहा नहीं मुझे क्लास में लेके जावे, हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं गई उसको एम्बुलेंस में मुरली सुनाते हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल लेके जाकर हॉस्पिटल में बेचारे किसी का इतना, उसके बाद इतना नियम पर पक्का, बस बड़ा उसने इतना पक्का रहा। बस अपने माई भाजी सब्जी दे के जाती थी, पक्का के खाता था, स्टोव खट्टा के आगे रखा रहता था, पक्का खाता था। फिर भी इतना बुद्धि के जो घड़ी घड़ी ये क्या होगा कैसे होगा, अरे तुम भगवान तेरा रक्षक है, ये तो क्यों भूलता है? ये एक मानना, जब पता मेरा माता है, पिता है, मेरा शिक्षक है, वही शिक्षा दी है, मेरा रक्षक है, तो बुद्धि को हलचल में ले आने की आदत छोड़ देनी चाहिए। बुद्धि है चंचल है, एक चंचल न हो, दूसरा कभी संशय न हो, कोई डाउट जैसे उठ रहा है ना, तो उसके निश्चय का बल जमा ही नहीं है। जो विजय होवे, एक निश्चय का बल जमा होवे, भाई मुझे तो निश्चय ठीक हो जाएगा। कभी कोई भले मुझे कितना भी बात सुनावे, अच्छा तुम अपनी बात करो। निश्चय का फाउंडेशन इतना मजबूत हो, पर आज नहीं तो कल सफलता समय पर ही है। तो भावना ये है, मेरी भावना ये है, हर एक अपने कल्याण के अर्थ अपने ऊपर रहम करे, अपने ऊपर रहम करे। कोई गलती की हुई है तो अपन को माफ़ करे, या जिसके साथ तकलीफ किसको हुई है उनको माफ़ी मांग लेवे। मैं भगवान मुझे माफ़ी देने लिए तैयार है, पर मैं अपन को माफ़ करूं, फिर मेरे से गलती न हो। जो पास्ट इज पास्ट, ये मीठे बाबा के बोल इतने काम करते। पास्ट इज पास्ट, जो बीती है ना चित वो नहीं, आगे के लिए सोचो नहीं, प्रेजेंट अच्छा करो। जैसे वो बात सुनाई आप लोगों को लव की बात, वैसे इसको अच्छी लगी थी प्रेजेंट की बात। कहा इतनी एनर्जी कहाँ से आती है तेरे में? मैंने कहा बाबा ने शिक्षा दी है, जो बीती बात उसका चिंतन नहीं करो,
वेस्ट ऑफ टाइम। ये न होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए, अरे तुम माथा खराब है क्या तुम्हारा? जो हुआ सो हुआ, अब क्या करने का है? और जो होने वाला है अच्छा होगा, अब अच्छा करो तो अच्छा होगा, इतना सब समझे से काम लो। अब समझ रहे हो ना? जो हुआ बिगड़ी भी बनेगी कैसे? अब हम कुछ अच्छा करेंगे तो बिगड़ी बन जाएंगी। बाबा बना लेगा, बिगड़ी को बनाने वाला मेरा बाबा है। बिगड़ी बिगड़ी, अरे बिगड़ी तो बिगड़ी ना, बनाएगा कौन? बनाने वाला बाबा। तुम इतना तो कब बाबा बनाएगा, बिगड़ी तो बिगड़ी। किसी को दोष मत दे। दूसरी बात, आने वाला अच्छा होगा, पर तुम अभी अच्छा सोच, अच्छा सबसे संबंध रख, सबके साथ संबंध अच्छा हो, स्वयं में कोई इच्छा न हो, अंदर कोई इच्छा न हो, संबंध सबके साथ अच्छा हो, बिल्कुल अच्छा हो। किसी के न दुश्मन है मेरा, न कोई मित्र है। मेरा ये मित्र है, यानी मेरे लिए किया तो अच्छा किया, ठीक है। पर किसी को दुश्मन मानना ये भूल है। आज किसको मैंने दुश्मन माना तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? भले उसने मेरे से कुछ भी पाठ बजाया, पर मैंने मित्रता रखी, भगवान ने ये संस्कार डाला, सबको अपना मित्र मान। जानबूझ के कोई नहीं करता है, कोई अपने स्वभाववश करता है या किसी कारण से भी करता है, वो भी बदलेगा ज़रूर। पर मैं किसी के लिए शत्रुता भाव मन में न रखूं, कुछ भी हो जाए तो भगवानोवाच है। फिर आता भगवानोवाच है, बच्चे तुमको ये करने का है। तो हमेशा हम कहेंगे बाबा क्या कहता है, बच्चे तुम ये करो, बाबा की ये जो शिक्षाएं हैं ना उसको स्मरण कर। तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है। कोई आंधी तूफान आए तो आने दो, पर तेरी रक्षा होगी, तुम औरों के रक्षक बनेगी, निमित्त बनेगी। हमारी तो रक्षा होगी, पर जहाँ हम होंगे ना उनकी भी रक्षा हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने विश्व भर में बाबा के स्थान बने पड़े हैं। अभी हम गई थी मिडिल ईस्ट में, अबू धाबी, दुबई में, मस्कत में, बहरीन में। बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत समय के बाद गई। कोई मैं पहला बारी गई थी। अरब लोग कितने खुश हैं हम लोगों से, कहते हैं आप लोग तो सचमुच इतनी सेवा कर रहे हो, आप में कोई स्वार्थ नहीं, सच्चाई इतनी, पर कभी नहीं समझाता इंसान को ऐसा हो सकते हैं। तो बाबा ने विश्व भर में कोने कोने में जो स्थान बना के रखे हैं ना, विश्व कल्याण अर्थ। तो हम कौन है, हमको क्या करने का है? विश्व में हर आत्माएं, कई जगह कई बेचारी आत्माओं को सुख शांति मिले, सच्चाई और प्रेम का अनुभव होवे। इसमें अपन को निमित्त बनना, माना इंस्ट्रूमेंट बनना, कोई कहाँ पर भी निमित्त बनना कोई कार्य कर, भाग्य की बात है। ऐसे नहीं मैंने कुछ किया, नहीं, भाग्य मेरा जो भगवान ने निमित्त बना करके कहाँ न कहाँ सेवा की कराई। ओम शांति। अभी 5-7 मिनट पूरी शांत में ऐसे बैठो, हिलो, शरीर से तो न हिलो पर बुद्धि से अस्तु न हिलो, तो कहेंगे देखो ये अनुभव मधुबन बैठे जितने भी दिन है, 2 दिन 4 दिन, नए साल में सदाई शांति और प्रेम के अवतार बन जाएंगे।